Hello everyone, welcome back to my channel. Myself डॉक्टर आरती मलिक। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने से पहले आपको ये न्यूज़ देख लेनी है। न्यूज़ क्या है? जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, कल परसों में, ये आपने देखा होगा। ये है कि जो नेट का एग्ज़ाम होगा, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, वो अभी तक क्या होता था, सब सोच रहे थे दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड में होगा, लास्ट में होगा। तो केमिकल साइंस जो एग्ज़ाम होगा वो जो है होगा दिसंबर के लास्ट वीक में। अभी जो है एक नोटिफिकेशन आई है CSIR की। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगी क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा NTA। और NTA अभी आने वाले कुछ टाइम में ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसके फॉर्म भी आ जाएंगे। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है ये आने के बाद कि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। तो आने वाले 3 महीने में हम केमिकल साइंस की प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट करें, कि हमारा जो है JRF, जिसको JRF करना है, JRF या LS के अकॉर्डिंग जो कोई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कैसे शुरू करें कि आप क्वालिफाई कर सके। दो चीज़ें होती है, एक होता है LS दैट इज़ लेक्चररशिप, और दूसरा होता है JRF दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है। तो इन दोनों के लिए इसकी मेरिट जो है कम पे जाती है और इसकी थोड़ी सी हायर जाती है। ये होता है सिर्फ आप एलिजिबल हो जाते हो लेक्चरार के लिए, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज में जब उसकी वैकेंसी निकले तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी आगे एग्जाम या इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है वो फॉलो होता है। JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलो। इसमें आपको क्या होता है कि आपको फेलोशिप मिलती है। CSIR और UGC जो है फेलोशिप प्रोवाइड कराते हैं। आगे अगर आप PhD किसी भी इंस्टीट्यूट में करोगे उसके लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। तो ये दो चीज़ें होती है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन आने वाले 3 महीनों में कैसे करनी है? अगर आप पहले से कर रहे हैं तो क्या करना है, अगर आपने शुरू नहीं किया, अभी शुरू करेंगे तो कैसे करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ समझनी है। अगर मैं सिलेबस डिस्कशन से पहले एक बात करूँ, सिलेबस तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा, काफ़ी लंबा सिलेबस है। और इवन अभी आने वाले 2-3 महीनों में आप इसको अगर लेके बैठे तो कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाएंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि आप उस सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें पढ़ें कि आपका LS या JRF क्वालिफाई, मतलब आप उसको क्वालिफाई कर सके। क्वालिफाई करने के लिए आपको अराउंड JRF के लिए अराउंड 120 मार्क्स और इसके लिए अराउंड 100 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। 200 का एग्ज़ाम होता है। अब इसके जो हमारा केमिकल साइंस है दैट इज़ केमिस्ट्री, इसके अंदर आप 3 ब्रांचेस है। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और तीसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अब ये 3 ब्रांचेस है, तीनों का अलग अलग सिलेबस में जो है मेंशन किया हुआ है तीनों के बारे में अलग अलग, कि तीनों में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, आपने ये देखना है कि इन तीनों में से आपका इंटरेस्ट किन दो में ज़्यादा है। अगर आप इन तीनों में से किसी दो को भी अच्छे से कर लेंगे तो आपका नेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने भी दो किए थे। जब मैंने वो किया था, प्रिपेयर किया था, मैं अपनी स्ट्रेटजी जो है लास्ट में डिस्कस करूँगी कि मैंने कैसे कैसे इसकी तैयारी की थी। तो अभी क्या है कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं, दूसरे जो मैथ्स से होते हैं। नॉर्मली, हमेशा ऐसा नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होती है, उनको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बायो वालों को थोड़ी कम अच्छी लगती है। इनऑर्गेनिक के साथ क्या है, इनऑर्गेनिक सबको अच्छी लगती है क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है थोड़ी सी कंपेरेटिव टू ऑर्गेनिक और फिजिकल आसान है। तो इनऑर्गेनिक तो आपने करनी ही है सबको। नेक्स्ट, जिनको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है वो अपनी फिजिकल पे कमांड करें। दो पे किन्हीं पे कमांड करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरा छोड़ देना है। और जिनको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे कमांड कर सकते हैं। मतलब तीनों में से दो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, एक में ऐसा हो कि आप कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस कर सके, या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आपकी कमांड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको फिजिकल अच्छी लगती है वो फिजिकल कर सकते हैं, जिनको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है वो ऑर्गेनिक कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक तो ज़्यादातर लोग कर ही सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस फिर भी इजी होते हैं कंपेरेटिव टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे।
ऐसे नहीं कि पूरे सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आप अभी से अगर पढ़ेंगे, आने वाले 3 महीनों में पढ़ लेंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला केमिकल पीरियोडिसिटी, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा केमिकल पीरियोडिसिटी से, तो वो आएगा बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का। ये दोनों को मिला के मैं बात कर लेती हूँ, बॉन्डिंग वाला भी और ये भी, जो शुरू के 2 टॉपिक है। यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग इसको पूरा कह दीजिए। केमिकल पीरियोडिसिटी में क्या है कि वेरिएशन इन आयनिक, क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कैसे, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है एटम की, वो कैसे वैरी करती है, ये है इसके अंदर। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड की जो थ्योरीज है वो सारी है। तो यहाँ से कुल मिला के 2 नंबर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते, एक तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन। बट ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है और बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, वो सब चीज़ें तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। और ये सबने पढ़ा भी होता है 11th 12th में, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही ईजी है। आपको इसको इवन 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर अगर आप इसको अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे, एक दिन में पढ़ना और एक दिन में इसके सारे क्वेश्चन, तो 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। ये है इसके बाद टॉपिक। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप में से क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन मेन ग्रुप बहुत बड़ा है, तो आप अगर इसको करेंगे आराम से 1 हफ्ता इसके अंदर लग जाएगा, 1 वीक इसके अंदर जाएगा। तो बेटर होगा, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको, अगर आपके पास टाइम बचता है तो लास्ट में करें, अभी शुरू में मत पढ़े। शुरू में सबसे पहले आप ये 2 चीज़ें पढ़िए, बहुत बेसिक है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, सिंपल भी है। पहले ये 2 चीज़ें कवर कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आप टॉपिक कर सकते हैं अभी इजीली, इजी टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपने यही करना है कि सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक्स उठाने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट कर लिया, उसके फिर क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको ये लगेगा कि हाँ प्रिपरेशन हो रही है, कुछ कुछ मुझे, मतलब मेरी तैयारी हो रही है। तो इससे आप पॉजिटिव भी रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बड़ा टॉपिक मत उठाएं, शुरू में छोटे छोटे टॉपिक उठाएं। और शुरुआत अगर इनऑर्गेनिक जो आपको अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या ऑर्गेनिक, शुरुआत उसी से करें जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट बनाएगा पढ़ाई में आगे। और थोड़ा थोड़ा शुरू करें, जैसे एक दिन में आज 2 घंटे पढ़ाई की, कल 4 की, तो जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर आपको 8 से 10 घंटे पे आ जाना है, तभी जाके आप कर पाएंगे। 8 से 10 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये टॉपिक करना है। छोटा टॉपिक है, आराम से इसको भी आप 2 दिन में कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक करना है, उसके बाद एकदम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक, ये भी सिंपल है, इसको भी एक दिन में आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन इससे भी ज़रूर आता है, दोनों टॉपिक करने हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ तक आपको इसमें से करना है। इसके बाद आता है केजीज, मेटल क्लस्टर। क्वेश्चन आता है बट होता है, नहीं होता, काफ़ी डिफिकल्ट आता है कई बार, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आपको टाइम बचे तो ये टॉपिक बाद में पढ़ना है, ये जो मैं बता रही हूँ ये पहले पढ़ने हैं। एनालिटिकल में से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, बट बहुत वास्ट है, तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। अगर आपकी पहले से एनालिटिकल अच्छी है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद बायोनऑर्गेनिक एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको पढ़ लें, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मेटल एंजाइम्स वगैरह में से एक क्वेश्चन आ जाता है, हीमोग्लोबिन वगैरह जो है, तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद आती है स्पेक्ट्रो। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको इनऑर्गेनिक में भी मिलेगी, ऑर्गेनिक में भी मिलेगी और फिजिकल में भी, तीनों में। हम पढ़ते हैं इनको अलग अलग तरीके से। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही रीसेंट टेक्निक्स है, और इन टेक्निक्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर जगह, हर एरिया में, चाहे वो रिसर्च में हो रहा हो, चाहे मेडिकल में हो रहा हो, चाहे एजुकेशन के एरिया में, हर जगह ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो ये तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आप भी हर एक उसमें रही है, इनऑर्गेनिक में अलग है, फिजिकल में अलग है, तो ये तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आता है,
वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, ऐसा कोई टफ नहीं होता अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना कि अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। ओके। अब नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में से आपको यही टॉपिक करने हैं: केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायोनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये करना है इनऑर्गेनिक में से। इसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से उस पर कमांड की थी। हालांकि मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल मुझे अच्छी लगती थी फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे ऑर्गेनिक में है कि आप श्योर नहीं होते क्वेश्चन को लेके कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, बट फिजिकल में आप श्योर होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं फिक्स, हाँ कि यहाँ से आएगा ही। तो उसमें सबसे पहले क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीज़ें आप, ज़रूरी नहीं अगर बेसिक में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही है, पहले से पढ़ी हुई है, उनको अच्छे से रिवाइज कर ले। टॉपिक वो सबसे पहले चुने फिजिकल में भी जो आपको अच्छा लगता है, किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक तो पढ़ना है ये। इसके बाद आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। किसी किसी को ये टफ लग सकते हैं, जैसे मुझे भी लगते थे, किसी किसी को आसान लग सकते हैं। तो आपको जो टॉपिक पहले अच्छा लगे वो पढ़ना है। जैसे ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हकल थ्योरी वगैरह है, ये भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप इजीली जल्दी से कर सकते हो। इसके बाद है केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर में भी 4 नंबर में भी आपको जरूर से करनी है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ग्रुप थ्योरी। एक बार आप अगर समझ गए ग्रुप थ्योरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, कि आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सके, कहाँ से प्लेन लग रहा है, कहाँ से एक्सिस डल रही है। तो ग्रुप थ्योरी तो आपने करनी ही करनी है जरूर। इसके बाद इसमें है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने पहले ही बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों में आएंगी। पढ़नी अलग अलग तरीके से, सिलेक्शन रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आता है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, टाइम लग जाएगा आपको इसमें, 4 से 5 दिन लग जाएंगे, बट ये आपको करना ही है। और इस टॉपिक को पहले ना करें, पहले छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करें, इसको फिर जो है बाद में चूज करें। स्टेटिकल से क्वेश्चन एक आता है, स्टेटिकल छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे कॉलरा लो है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिबाई हक्कल से आता है। मतलब इनमें से क्वेश्चन फिक्स है, थर्मो हुआ, इलेक्ट्रो हुआ और इक्विलिब्रिया हुआ, इनमें से क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं। तो ये तो आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, सिंपल है, इजी टॉपिक है, आप इसको कर सकते हैं, पहले चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है केमिकल काइनेटिक्स। कॉलॉइड्स और सरफेसेस, ये को मैंने नहीं किया था, आप भी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन आए ना आए कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, कैटेलाइसिस आपको करनी है। कैटेलाइसिस आप एक दिन में कर देंगे, होमो हेट्रो दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या है, और एंजाइम कैटेलाइसिस, तो वो आप कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। बस एक दिन का काम है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली कर सकते हैं। पॉलीमर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, छोड़ भी सकते हैं, आपकी चॉइस है, एक क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद दैट डेटा एनालिसिस, वहाँ से आप देख लीजिए, मैंने तो ये नहीं किया था, आपको करना है नहीं करना है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो उसमें तो छोड़ने जैसा कुछ या पढ़ने जैसा है ही नहीं, बस आपने रिवाइज करना है, और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल से पढ़नी है, क्योंकि स्टीरियो नॉर्मली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कोई एक बड़ा क्वेश्चन देके 4 नंबर में, वहाँ भी आपसे स्टीरियो का चीज़ें पूछी जाएंगी, जो आपको वहाँ भी हेल्प करेंगी। तो स्टीरियो का आप स्किप नहीं कर सकते। एरोमेटिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से 2 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, ये सब भी बहुत सिंपल टॉपिक है, आप इजीली इनको कम टाइम में कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, बट मतलब ऑर्गेनिक के टॉपिक्स ऐसे हैं, आपको पढ़ने हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग होते हैं।
इसके बाद आता है कॉमन नेम रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑर्गेनिक पे कमांड करनी है। कॉमन नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स, ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ज़रूर से, और ये दोनों पे आपको कमांड करनी है। इसके बाद आता है कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जैसे रेट्रो वगैरह है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये दो टॉपिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ सकते हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये को यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप यहाँ इसको भी पढ़ सकते हैं। बट पहले ऑर्गेनिक में मैं सजेस्ट करूँगी पहले रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन, ये दो को किया जाए। रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, इंटरमीडिएट्स, ये तीन चीज़ें पहले की जाए। पेरिसाइक्लिक एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, आराम से आप इसको 2 दिन में कंप्लीट या 1 दिन में कर सकते हैं, तो इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको लेकर बैठे तो 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो ये भी आप टॉपिक ज़रूर से कर लें। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये थोड़ा सा टॉपिक क्या है ना कि इसके अंदर थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें हैं, नेम्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह है, फैटी एसिड्स। तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपके पास टाइम कम है और आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक ज़रूर से करना है, इससे एक क्वेश्चन आता है। वैसे भी जब आप स्टीरियो केमिस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली है तो। इसके बाद कुछ अलग से टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी, तो उसमें क्या होगा, केमिस्ट्री, नैनो साइंस, टेक्नोलॉजी में कैटालाइसिस, ग्रीन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल। मैं आपको यहाँ से सजेस्ट करूँगी कि ये ज़रूर से पढ़ ले, बाकी चाहे आप अवॉइड कर सकते हैं। दो टॉपिक है, कैटालाइसिस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल में ज़्यादातर जो फोग और स्मॉग होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, और कैटालाइसिस में होमो हेट्रो, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ आज थोड़ा सा डिस्कस करना था। इसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी अपनी स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे कैसे क्या प्रिपेयर किया था। फर्स्ट थिंग, मैंने चूज़ किया था इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक बिल्कुल ही छोड़ दी थी, ऑर्गेनिक मैंने पढ़ी थी बट कमांड मैंने इन दो पे किया था, क्योंकि इनऑर्गेनिक मुझे पहले से अच्छी लगती थी। और फिजिकल जब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले मुझे मैथ्स पसंद था, बाद में मैंने बायो ले ली थी, पर पहले मुझे मैथ्स काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा है, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया, तो फिजिकल अच्छी लगने लगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मुझे अच्छी लगती है, बट ऑर्गेनिक में क्या होता है, कई बार कुछ जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें स्टीरियो आ जाए कि कौन सा कंपाउंड मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कौन सा बनेगा, तो वहाँ थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे, इसीलिए मैंने सोचा कि फिजिकल पे कमांड की जाए। तो मैंने इन दोनों पे कमांड की थी, तो मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ही 2 नंबर में अटैम्प्ट किए थे, 4 नंबर में अटैम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल से जो है अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, LSB और JRF भी। तो JRF मेरा क्लियर हो गया था। तो आप लोगों ने भी यही करना है, तीनों में से कोई से 2 पे कमांड कर लीजिए, और उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि थर्मो है, इलेक्ट्रो है, आयनिक इक्लिब्रिया है, और कैटालाइसिस, काइनेटिक्स है। तो फिजिकल के ये कुछ टॉपिक्स हुए। इसके बाद इनऑर्गेनिक में जो मैंने बताया, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, और ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये सब चीज़ें। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और 4 नंबर में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं, वो टॉपिक पहले पढ़िए। आप वो उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। लगभग ये मेरे ख्याल से ऐसे 20 टॉपिक निकल के आएंगे। तो ये 20 टॉपिक जो आपके निकल के आते हैं, इसमें से क्या होगा, 10 टॉपिक तो कोई बहुत बड़े होंगे, 10 टॉपिक छोटे होंगे। पहले छोटे छोटे टॉपिक को कवर कीजिए। जैसे सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए, बहुत आसान है, पहले पढ़ी हुई है, तो मज़ा भी आएगा और लगेगा भी कि हाँ तैयारी हो रही है। तो ऐसे आप लोगों ने करना है। इसके बाद आगे से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि एक सिंगल सिंगल टॉपिक उठा के उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे थर्मो में से क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रो में से क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।